तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके अहले खाना खैरियत से होंगे। आपसे एक गुज़ारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हमारा राब्ता बहाल रह सके। इस पूरे कुर्राए अर्ज़ पर इस वक्त पौने 8 अरब से ज़ायद इंसान आबाद हैं, जिनमें से तकरीबन 1 अरब 25 करोड़ खुदा के मुनकिर हैं और किसी मजहब के पैरोकार नहीं हैं, जबकि बाकी सारे 6 अरब इंसान 4200 से ज़ायद मज़ाहब में तकसीम हुए हैं। दुनिया के तारीखदान इन तमाम मज़ाहब की तारीख से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ तो नहीं, अलबत्ता एक गालिब अंदाज़ा यही है कि हर मज़हब की बुनियाद अंबिया और रसूल की तबलीग व तलकीन पर थी। शुरू में कुछ नेक लोग इन अंबिया के मुसाहब व मत्तबा रहे, फिर ये अक़वाम नस्ल दर नस्ल राह हक़ से मुनहरफ होकर नए मज़हब की शक्ल इख्तियार करती चली गई। इसी तरह अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई की पहचान रखने वाली उम्मतों के मौजूदा और साबका हालात हमारे सामने हैं कि इन दोनों के बड़ों ने माजी बाइद में अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात और सहाइफ में कि इनके अपने जदीद तहकीकार भी हतमी तौर पर असल और नकल में फ़र्क करने से कासिर हैं। फिर ज़ालिमों ने इसी तहरीफ पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि अंबिया की तहकीर व तकज़ीब और तकफ़ीर व तमस्ख़ुर के मरतकब होकर अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देने में बनी इसराइल का कोई सानी नहीं। सेहोनी कौम इब्लीस के वफ़ादार और पैरोकार और दज्जाल का हर अव्वल दस्ता हैं। कोई भी दौर हो, दुनिया में अहले हक़ को तलाश करके इनसे जा टकराना यहूद का सदियों पुराना तर्ज़ अमल है। अपनी इसी आदत से मजबूर आज भी इस्लाम और मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन के तौर पर बरसरे पेकार हैं। जबकि इस्लाम अमन व सलामती का मज़हब है और अपने मानने वालों को तमाम अंबिया और मज़ाहब के एहतराम का दर्स देता है। यहूद ने सारा जिन अंबिया के उम्मत होने के अलंबरदार हैं, इनकी हक़ानियत का अकीदा हर मुसलमान के ईमान की बुनियाद है। बल्कि अंबिया का तज़किरा करते हुए यहूदियों और ईसाइयों की ज़ुबान अदब व एहतराम के अल्फाज से आरी होती है, जबकि हर नबी के नाम के साथ हज़रत और अलैहिस्सलाम जैसे मुअद्दबाना अलक़ाबात दीन इस्लाम ही का इम्तियाज़ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अमली तौर पर भी हमारे यहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम की तौहीन नाकाबिले मुआफ़ी और नाकाबिले दस्त अंदाज़ी जुर्म है। जबकि अग़यार की गंदी तहज़ीब में इस शर्मनाक अमल को इज़हार राय की आज़ादी का नाम देकर जायज़ समझ लिया गया। इससे भी बढ़कर जुल्म ये कि हमारी इस मजहबी हुर्रियत और गैरत के ख़िलाफ़ हर मुमकिन मज़म्मत और ववेला मगरब के गुस्ताख मुआशरों से हमा वक़्त जारी रहता है। ग्लोबल विलेज के बड़े बदमाशों को इस बात की अज़हद तकलीफ़ है कि पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के मुजरिम जेलों में बंद क्यों हैं। वो हर वक्त इनकी आज़ादी के लिए फ़िक्रमंद और कोशां रहते हैं, जबकि दीनों मज़हब से बगावत करने वाले भगोड़ों को मज़हब में ख़ुसूसी मेहमान का दर्जा दिया जाता है। वो वहाँ आज़ादी के साथ मुल्क मज़हब के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करके अपने दजल शैतानियत की भड़ास निकालते हैं। गुज़श्ता बरस अब्दुल शकूर नामी एक मिर्ज़ई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रूबरू पाकिस्तान में अपने गैर मुस्लिम करार दिए जाने के कानून पर आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्ज़ा रसाई करता रहा और अब हाल ही में पाकिस्तान से भागकर कनाडा में पनाह लेने वाली गुस्ताख़ रसूल आसिया मसीह मलऊन तौहीन रसालत के पाकिस्तानी कानून पर ज़ुबान दराज़ी करती नज़र आ रही है। शायद गुस्ताखान रसूल के आलमी स्पॉन्सर शदीद खुशफहमी में मुब्तला हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप, जस्टिस ट्रूडो, बोरिस जॉनसन, एमेन्युअल मैक्रोन, नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी जैसे शैतानों से सफारती दबाव डलवा कर आईने पाकिस्तान की इस्लामी दिफात में तरमीम करवाने में कामयाब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इनको अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान के मुसलमान इस कदर मजहबी जज्बा और गैरत मौजूद है कि दुनिया के सारे गुस्ताख उल्टे भी लटक जाएं तो पाकिस्तान के कानून तौहीन रसालत की दिफात का एक हरफ भी तब्दील नहीं कर सकते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उरूज मरातब से हसद व बुग़्ज़ काफिरों में ज़ाहिर होने वाली कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि इसकी तारीख़ 1500 साल कदीम है। ये वही जलन है जिसका इलाज सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ताल से किया था। वही मर्ज़ है जिसका खात्मा हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नेज़े से किया था। वही हसद है जिसको नूरुद्दीन जंगी की तलवार ने ज़मीन बोस किया था। वही बुग़्ज़ है जिसको सलाहुद्दीन अय्यूबी की यलगार ने तहतेख किया था। वही गुरूर जिसको मोहम्मद बिन कासिम की ज़रब ने और महमूद गज़नवी के हर्ब ने खाक में मिला दिया था। वही खबासत जिसको गाजी इल्मुद्दीन ने पाँव तले रोन दिया था। वही शैतानियत है जिसकी खबर इस उम्मत को 1500 साल कबल दे दी गई थी कि क़यामत तक 30 झूठे दज्जाल ज़ाहिर होंगे।
ان दज्जालों के मद्दे मुकाबल यही उम्मत है जिसका माजी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सदाकत, फ़ारूक आज़म की शजाअत और उस्मान गनी की इस्तकामत का अमीन है, जिसकी बुनियादों में हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ललकार और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनकार है, जिसकी शान खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क़ रसूल और खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अज़्म जिहाद है, जिसका एजाज़ बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुलामी रसूल है, जिसका इम्तियाज़ हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़हानत, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुसालहत, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तदब्बुर, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तक़वा, सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुशियत है, जिसकी पहचान मूसा बिन नसीर की गर्ज और तारक बिन ज़ियाद की बर्क है। उम्मत मुसलमा की पूरी तारीख़ जुर्रत व बहादुरी और इखलाकियात की लाजवाल दास्तान है। तुम अपने गुमगश्ता माजी में झांक कर देखो और पहचानो कि ये वही उम्मत है जिसके जर्नैलों से जंग करने की बजाय तुम्हारे सहाइफ समावी के उलमा अकाबर ने घुटने टेक कर बैतुल मुक़द्दस का कब्ज़ा दे दिया था। हर दौर में हमारे इस्लाफ ने तुम्हारी तनकीद का जवाब खंदा पेशानी से दिया, तुम्हारे मनाज़र का मुकाबला अपने दलाइल से किया, तुम्हारे हर तूफ़ान बदतमीज़ी को अपने इखलाक से ज़ेर किया, तुम्हारी हर ज़्यादती और तल्ख़ी को अपने तदब्बुर से सुलझाया, लेकिन लहजे में तौहीन का अंसर हुआ तो किसी इखलाकी सफारती हद को मलहूज़े खातर नहीं रखा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस को निशाना बनाया गया तो मुसलमानों ने अपनी जान से गुजर कर उम्मती होने का हक अदा किया। गाली का जवाब गाली से नहीं बल्कि यलगारो कत्ताल से दिया। इस खुशफहमी में मत रहना कि वह जज्बे मांद पड़ गए, बल्कि ये चिंगारी हमारे सीनों में दबी है। ज़रा सी हवा लगते ही हम देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस की तकसीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत व तक़द्दुस पर निसार करके साबका रवायात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खून मांगा तो वक्त का दामन भर देंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर सिर्फ उंगलियां कटी थीं, लेकिन इमामुल अंबिया की इज़्ज़त पर सर निछावर करेंगे। हम वो उम्मत नहीं जो अपने नबी से कहें कि आप लड़ें और आपका खुदा लड़े और हम यहाँ बैठे हैं। 1500 साल गुजर गए, शम्मा रिसालत के परवाने जाने लुटाते नहीं थके। हम वो जानिसार नहीं कि अपने नबी से आसमानी मायदा के नज़ूल की ज़िद करें, बल्कि हमें ज़मीन से भी खाने को मिले या ना मिले, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर आंच नहीं आने देंगे। हम अपनी नौकरी, अपने कारोबार, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़ाती मसाइल के हल की शर्त पर नहीं बल्कि अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के तहफ़्फ़ुज़ व दफ़ा की शर्त पर अपने सियासतदानों को मुंतखब करेंगे। अरकान असब्री हमारी मईशत और रोज़गार के मसाइल हल करें या ना करें, अलबत्ता ऐवान इक़्तिदार में नामूस रिसालत के कवानीन की पासदारी हर सूरत में करना होगी। आलम कुफ्र की खुशफहमी ये है कि हमारे हुक्मरानों में जज्बा जिहाद का शदीद फुक़दान है। पहले पहल तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिहाद इस्लामी उमरा और हक्काम और गयूर सलातीन की क़ियादत में अदा किया जाता था, जो मुस्लिम अवाम के जज्बात को दोबाला कर देता और किसी शातम को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने के बाद जाए पनाह नहीं मिलती थी। लेकिन आज इस्लामी ममालिक के हुक्मरान अपने फ़राइज़ मनसबी को पस्से पश्त डालकर अपनी बादशाहत और वली अहद की कशमकश में मसरूफ़ हैं। आलम कुफ्र के ख़िलाफ़ जहाद व कत्ताल की बजाय बुलंदो बाला अमारतों के तमीर का मुकाबला इस्लामी ममालिक के शहज़ादों का जनून है। उम्मत मुसलमा की क़ियादत के मायूस कुन हालात आलमी शर पसंदों की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, लिहाजा वो उन्हीं हुक्मरानों को आलाकार बनाकर नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ इक़दामात के लिए दबाव डालते हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क में 1988 से अब तक बरसरे इक़्तिदार आने वाली तमाम हुकूमतों ने मुख्तलिफ हेलों बहानों से दुश्मनाने रसूल के लिए कानूनी नरमी की कोशिशें की हैं। अवामुन्नास के वोट की अमानत में ख़यानत का इर्तिकाब करके चालबाजी और ख़ामोशी से नामूस रिसालत और ख़त्म नबुव्वत कवानीन की दिफ़ात को मज़मूम व अज़ाइम का निशाना बनाया जाता है। फिर मजहबी जमायतों के ख़बरदार होने पर अपने वोटर्स के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए अपने करतूत को गलती कहकर वजाहत और मुआज़रत का ड्रामा किया जाता है। माजी में तौहीन रिसालत की दिफ़ात को काला कानून कहकर सफाई पेश की गई कि हमारे अल्फाज का गलत मतलब निकाला गया। वज़ीर आज़म के हलफनामे से ख़त्म नबुव्वत का इकरार हज़फ करके इस जुल्म को अजलत और गलती का नतीजा ज़ाहिर किया गया। हज फार्म से अकीदा ख़त्म नबुव्वत का हलफ निकाल कर वजाहत दी गई कि चंद ब्यूरोक्रेट्स ने हुकूमत से पूछे बगैर गफलत की है।
ناموس رسالت کے بارے میں کوئی غفلت محض ایک قابل وضاحت غلطی نہیں بلکہ ایک سنگین جرم ہے، خواہ وہ کسی بھی سیاسی یا غیر سیاسی حکومت سے سرزد ہو۔ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون میں رد و بدل کی جسارت کو غلطی کہہ کر معذرت کرنے والے اپنے والد کی جگہ کسی اور کا نام لکھنے کی غلطی بھی نہیں کرتے، البتہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب قوانین ہی پر پہنچ کر قلم پھسل جاتی ہے۔ یہ غلطی بھی کس قدر سمجھدار ہے کہ ناموس رسالت پر ہی وار کرتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ عالمی نوسر باز بار بار کچھ وقت گزرنے کے بعد مسلمانان پاکستان کے جسد و عہد کو دنیاوی لذتوں کی مدہوشی کا ٹیکہ لگا کر انتظار میں رہتے ہیں کہ ہماری ایمانی حرارت اور عشق رسول کا لیول چیک کرتے ہیں۔ ناموس رسالت کے قوانین میں تبدیلی کا فتنہ چھوڑ کر دجالی گماشتے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے مسلمان کے دل و دماغ پر جو انتھک محنت کی ہے، اس کے نتیجے میں اہل پاکستان کس حد تک اپنے مذہب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو چکے ہیں۔ ان ہلاکت خیز چالوں کو سمجھنا اور ان کا سد باب کرنا ہمارے اور آنے والی نسلوں کے ایمان کا تقاضا ہے۔ بقول اقبال، مسلح بیچ کر خنجر خرید اے بے خبر صوفی، کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی۔ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔